अब जरा अगर आए हो गरीब नवाज के इश्क में और गौसे आजम की मोहब्बत में, तो सिर्फ 1 मिनट के लिए पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा लो। सुभान अल्लाह। बुलबुल भाई देख लीजिए, उठाए रखो, उठाए रखो, देख लीजिए। बुलबुल साहब, रईस भाई देख लीजिए, ये गौसे आजम के दीवानों का हाथ है, ये ख्वाजा के मस्तानों का हाथ है, ये मुजाहिदे मिल्लत के चाहने वालों का हाथ है। और ये हाथ जब जब उठा है तब तब जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। गांधी ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, आजाद ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, भगत सिंह ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, अशफाकुल्लाह ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, अब्दुल हमीद ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। तुम 5 साल में एक बार इलेक्शन के नाम पे उठाते हो तो किसी को पार्लियामेंट देते हो, किसी को असेंबली देते हो, तो मुझको पूरी दिल की ताकत के साथ कहने दो, तुम किसी दुनियादार के नाम पे उठाओगे तो असेंबली मिलेगी, अहमद मुख्तार के नाम पे उठाओगे तो जन्नत की हवेली मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक हज़रत, नारे तकबीर। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से एक आवाज में बोल दो या रसूल अल्लाह। अब लग रहा है कि आशिकों का ये मजमा है, तो अब सिर्फ एक मतला और एक शेर, तवज्जो चाहो कि हर कदम हर नफस देखते रह गए। बोल दो, बोल दो, बोल दो। हर कदम हर नफस देखते रह गए, उनको देखा तो बस देखते रह गए, उनको देखा तो बस देखते रह गए। और अहले इल्म के हवाले ये शेर के सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी जोर से सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरते मुस्तफा देखते रह गए, सूरते मुस्तफा देखते रह गए। और जब बरेली के ताजदार ने देख लिया तो झूम गए, और जब झूम गए तो तुरबते रसूल चूम गए, और जब चूम गए तो बोल पड़े हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, आमा काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब कुरान कहता है, थोड़ी देर के लिए तवज्जो, कुरान कहता है ए लोगों, जब तुम कोई गुनाह कर लो, जब तुम अपने नफ्स पे जुल्म कर लो तो आओ, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे पाप हो गया, मैंने गुनाह कर लिया, और तू कह रहा मेरे बंदो जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो आओ, तो रब्बे जुल जलाल में आऊं कहां? गुनहगार मैं हूं रहीम तू है, पापी मैं हूं करीम तू है, खताकार मैं हूं सत्तार तू है। और तू कह रहा मेरे बंदो जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो आओ, मेरे मालिक में आओ कहां? तो कुरान कहता है जाओ आ रसूल की बारगाह में, बोल बोल सो, आ नबी की चौखट में, मुजरिम हो मौलाना
मुमताज का, और वो आवे बुलबुल पटासपुरी के पास। ये क्या मामला? जिसका मुजरिम हो उसके पास जाए, जिसका बागी हो उसके पास जाए, जिस जगह से जुर्म हुआ हो वहां जाए। लेकिन यह मामला तो बड़ा अजीब है। ये रब्बे जुल जलाल, गुनाह मैंने की, ये पाप मैंने की, ये इसिया मैंने की। मेरे मालिक गुनहगार मैं हूँ, रहीम तू है, पापी मैं हूँ, करीम तू है, खताकार मैं हूँ, सत्तार तू है। ये बीच में रसूल की क्या जरूरत? ये बीच में रसूल की क्या जरूरत? तो रब फरमाता नादान उन्हीं की जरूरत थी जो मैंने तुझे पैदा किया। अगर उनकी जरूरत ना होती तो ना मैं जमीन पैदा करता, ना आसमान पैदा करता, ना चांदो सूरज पैदा करता, ना हुरो मलक पैदा करता। बोल दो जोर से। उन्हीं की जरूरत थी जो मैंने तुझको पैदा किया और अपने महबूब को ऐसा लाजवाब पैदा किया, ऐसा बेमिसाल पैदा किया, ऐसा बेनजीर पैदा किया। अपने महबूब का ऐसा लाजवाब पैदा किया, ऐसा लाजवाब। मेरे महबूब के न तलवे का जवाब, मेरे महबूब का न जलवे का जवाब। ऐसा लाजवाब, ऐसा लाजवाब। न मेरे महबूब के जुल्फे मुअम्बर का जवाब, न रुखे अनवर का जवाब, न जिस्मे अतार का जवाब। ऐसा पावरफुल मैंने अपने महबूब को पैदा किया। मैंने जमीन की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। आसमान की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। सूरज की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। चांद की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। सितारों की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। कायनात के जर्रे जर्रे की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। यहाँ तक के मैंने जन्नत की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। जब तो सरकार ताजु शरिया बोल पड़े, चाह पानी अता कर दे, भरी जन्नत के बात कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे। तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। नाइबे बलियाबी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। ए रब्बे जुल जलाल, गुनहगार मैं हूँ, सत्तार तू है। ये बीच में रसूल की क्या जरूरत? तवज्जो चाहो। अच्छा, आजकल कुछ लोग डायरेक्ट वाले पैदा हो गए हजरत, डायरेक्ट वाले, और कहते यार ये क्या पीर पैगंबर वली, हम तो डायरेक्ट वाले हैं, डायरेक्ट ही जाएंगे। बोलो सही के गलत है? अच्छा एक बात बताओ, अगर 3 मंजिला बिल्डिंग पे कोई डायरेक्ट जाना चाहे तो जा सकता है, और अगर डायरेक्ट आना चाहे? आओ प्लीज, बैठ जाओ बैठ जाओ। इक्को मत दो, इक्को नहीं दो। नहीं ठीक है, साउंड रहने दीजिए, इक्को मत दो। आवाज साफ साफ समझ में आनी चाहिए। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो जरा समझ के बोल दो, समझ के बोल दो। अल्लामा शाहजहां की ये मेहनत है। अभी तक वो मेरी माँ बहनें जलसा सुन नहीं रही थी, जलसा कर रही थी, लेकिन अब कितना इत्मीनान से बैठ गई। नहीं तो हजरत ऐसा है ना, आजकल जलसों में हमारी माँ बहनें जलसा सुनने कम आती है, जलसा करने ज्यादा आती है। और जलसे में बैठ करके, अरे ये सूट तुम्हारा बड़ा खूबसूरत है, किस मार्केट से खरीदी? ये चूड़ी किस दुकान से ली? अच्छा, एक बादशाह ने इनाम रखा था, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे सबसे बड़ा इनाम दिया जाए। एक आदमी आया, बोले हुजूर रोजाना सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। आज मैंने देखा सूरज
पश्चिम से निकल पड़ा। बादशाह बोला ये बहुत बड़ा झूठ नहीं है, मुमकिन है सूरज निकल आए पश्चिम से। दूसरा आदमी आया, बोले अभी अभी मैंने देखा एगरा सेंट्रल मैदान में एक हाथी चड्डी पहन के घूम रहा। बादशाह बोला ये भी बहुत बड़ा झूठ नहीं है, मुमकिन हो कंपनी वाले इतनी बड़ी चड्डी बना दे। आखिर में एक आदमी आया, बोले हुजूर अभी मैं आ रहा था, एक जगह चंद औरतें जमा थी और सब चुप थी, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। बादशाह बोला यही सबसे बड़ा झूठ है, ये उनकी फितरत है। अरे उनको हुकूमत नहीं चुप करा सकती तो ये मौलवी क्या चुप कराए? उनको अपने हाल में छोड़ दो, आप अपने हाल में आ जाओ, झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं दोनों हाथों को फिजा में लहरा के या रसूल अल्लाह। आज कुछ लोग हजरत डायरेक्ट वाले हैं, जो मांगो अल्लाह से मांगो, सुबह सुबह बीवी से कहेगा चाय लाओ, अबे तो वो भी मांग लेना। रात भर तकरीर किया किसी गैर से मत मांगो, गैरुल्लाह से मत मांगो, जो मांगना अल्लाह से मांगो। सुबह उठा बेगम चाय, तो चाय क्यों मांगते हो? बेगम से मांग ले डायरेक्ट। तो अच्छा डायरेक्ट को जाना चाहे तो जा सकता है, और अगर आना चाहे तो, अरे आना चाहे तो ऊपर से आएगा, लेकिन मुंडी कहां रहेगी, हथौड़ी कहां रहेगी उसे नहीं मालूम। बोलो सही क्या गलत है? थोड़ी देर के लिए मैं भी आपको डायरेक्ट लेके चल रहा हूं, चलोगे? अरे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमें चलना पड़ जाए भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी के पास, तो क्या आप डायरेक्ट चले जाओगे? अरे बोलो ना, एक धक्के लगेंगे 13 पलटनियां खाओगे। गोया अगर जाना हो तो कानूनी प्रक्रिया अदा कर लो तब चलो, जो लाइन ऑर्डर हो उसे मेंटेन कर लो तब चलो। नाम लिख कर दे दो, पता दे दो, एड्रेस दे दो, होलिया दे दो, शनाख्ती कार्ड दे दो, फिर भी चेकिंग। और माफ कीजिएगा, आप तो आदमी को आदमी नहीं, आदमी को कुत्ता चेक करता है। अरे बोलो सही के गलत? गोया अगर जाना हो तो कानूनी प्रक्रिया अदा कर लो तब चलो, लाइन ऑर्डर मेंटेन कर लो तब चलो, आधार कार्ड ले लो तब चलो, पैन कार्ड ले लो तब चलो, शनाख्ती कार्ड ले लो तब चलो। अरे तू अपनी तकदीर पे मातम कर, हम अपनी तकदीर पे रश्क करें। इसलिए कि कल मैदान क़यामत में रब की अदालत तक जाने के लिए रब्बे जुल जलाल ने हमारे पास इतने वसाइल दे दिए। बंगाल वालों, गौ से बंगाला को लेकर चले आना। उड़ीसा वालों, मुजाहिद मिल्लत को लेकर चले आना। बिहार वालों, मखदूम बिहारी को लेकर चले आना। कचौचा वालों, मखदूम सिमनानी को लेकर चले आना। मुबारकपुर वालों, हाफिज मिल्लत को लेकर चले आना। बरेली वालों, अहमद रजा को लेकर चले आना। देवा वालों, साबिर को लेकर चले आना। कलियर वालों, साबिर को लेकर चले आना। देवा वालों, वारिस को लेकर चले आना। दिल्ली वालों, निजामुद्दीन को लेकर चले आना। अजमेर वालों, गरीब नवाज को लेकर चले आना। बगदाद वालों, गौसे आजम को लेकर चले आना। ये सब को लेकर चलेंगे अली तक, अली सब को लेकर चलेंगे नबी तक। तो जो अली का होगा वो अली का होगा, जो अली का होगा वो नबी का होगा। हम वली वाले भी हैं, अली वाले भी हैं, नबी वाले भी। इसलिए बाबू साउंड वाले भैया,
साउंड वाले भाई बाबू छोड़ दो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कुछ ऐसा साउंड बना दो कि साउंड साउंड रहे, भारत के प्रधानमंत्री ना बने। ऐसा एक मिनट भैया भैया बस रहने दो उतने ही जितना में है। ये साउंड अच्छा है, इसका बॉक्स ही फटा हुआ है लगता है। भैया भैया वक्त मेरे पास नहीं, बस थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो तो जरा सा, थोड़ी सी इको बिल्कुल कम कर दो, इको खत्म। बस एक बार झूम के या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। तो प्रजा हो, प्रजा की तरह रहो, प्रजा हो, प्रजा की तरह रहो। राजाओं से आंख लड़ाने की हिमाकत मत करना, वरना अगर एक इशारा हो गया तो सत्ता कब चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कि भारत में हुकूमत चाहे जिसकी हो, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। महमूद भाई कुर्सी पर चाहे जो बैठे, राजा तो जोर से राजा तो। इसलिए मैं जहां जाता हूं एक नारा दे के आता हूं, इसलिए कि भारत किसी के बाप का नहीं, भारत तो मेरे ख्वाजा पाक का है। इसलिए एक नारा लगा दे, ख्वाजा का हिंदुस्तान। इतना मरियल नारा ख्वाजा के नाम पर छोड़ना पड़ेगा। जोर से नारा लगा, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हाथ उठाकर एक आवाज में, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। इसलिए कि हमें पता है निजाम बदलता है, बदलता रहेगा, हुकूमतें बदलती है, बदलती रहेगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बदलते रहेंगे, गवर्नर का तनाज पर होता रहेगा, लेकिन गरीब नवाज की चौखट नहीं बदलेगी, गौसे आजम की इनायतें नहीं बदलेगी, अहमद रजा का इश्क रसालत नहीं बदलेगा, मुजाहिद मिल्लत की करामतें नहीं बदलेगी। इसलिए अमेरिका के डॉलर पे पलने वाले सऊदियों और सऊदियों के रियाल पे पलने वाले इंडिया के वहाबियों, कान खोल के सुन ले, अगर तेरे पास बाजार की कुव्वत है तो हुसैन के गुलामों के पास मजार की कुव्वत है, और जब बाजार की कुव्वत मजार की कुव्वत से टकराई है तो चूर चूर हो गई है। तुम्हें बाजार की कुव्वत मुबारक हो, हमें गरीब नवाज के मजार की कुव्वत मुबारक हो। खड़ा होके ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, या रसूल, या रसूल, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद। हुजूर नाइब बलियाबी, हुजूर नाइब बलियाबी, हुजूर नाइब बलियाबी, कस्बा गोला का सुन्नी मुसलमान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महमूद भाई वक्त हो गया मेरा। अब नकीब साहब वैसे 1 घंटे के बाद मैं गर्म होता हूं, और यहाँ टाइम ही मुझे मिला है सिर्फ 25 से 30 मिनट का। तो ऐसा लगता है कि गर्म होने से पहले मुझको आज ठंडा हो जाना पड़ेगा। क्या इरादा है? और 5 मिनट सुन लेंगे आप?
सुनेंगे। शाहजहां भाई बोल दो और 5 मिनट तो एक बार झूम के या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं पूरा मजमा या रसूल अल्लाह। इस वक्त महमूद भाई मुल्क के हालात बहुत नाजुक है। बाबू प्लीज बेटा चुप 1 मिनट, बहुत काम की बात करने जा रहा हूं अब तेरे लिए, तेरी औलादों के लिए। इसलिए रईस भाई, फारूक भाई, मैं जहां जाता हूं अपने मसाजिद का इमाम से, मंच के उलमा से हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करता हूं कि मुल्क के हालात बहुत खराब है और इस वक्त सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुना सुना कर जन्नत की चाबी बेचने का वक्त नहीं है। ये वक्त मज़ारों के चादरों की अहमियत बताने का नहीं है, बल्कि ये वक्त अपने आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। जब हमारा वजूद बाकी होगा तब मज़ारों के चादरों की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो हमारी कब्रों पे फातिया कौन पढ़ेगा। इसलिए अपने सुन्नी मुसलमानों से हाथ जोड़ के सिर्फ एक गुजारिश करता हूं, चादर गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों अब होश में आओ, होश में मत चला गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, मोहब्बत से 10 रुपया का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों के लिए, अपनी नस्लों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दरसगाह बना दो जहां हम अपने बच्चों को दीन की भी तालीम दे सके, दुनिया की भी तालीम दे सके। लेकिन मातम करने को जी चाहता है मौलाना मुमताज साहब। खुदा की कसम आंखें भर आती है उस वक्त जब देखता हूं हालात। हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिलता है। बोलो सही है कि गलत है? हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तो दूर, नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हमारे पास अपना स्कूल नहीं है। तब मजबूर होकर ये मेरी कौम की बेटियां गैरों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में जाने पे मजबूर होती है, जहां ये अपने ईमान का भी सौदा कर लेती है, अपनी इज्जत का भी सौदा कर लेती है। रोजाना फेसबुक व्हाट्सएप पे खबरें पढ़ते हो, आज बड़ी तेजी के साथ मेरी कौम की बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, मेरी कौम की बेटियां बड़ी तेजी के साथ इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं। और सुन ले, इसके सिर्फ 2 रीजन है, 2। एक रीजन तो ये है कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया, निकाह को हमने बहुत महंगा बना दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपके यहाँ शादी ब्याह में डिमांड लिया जाता कि नहीं? मांगते हैं बेटा वाला बेटी बाप से। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ मेरे मधुपुर में भिख मंगा है, आपके यहां भी भिख मंगे हैं। तो ये इंटरनेशनल फकीर होते हैं ये लोग। तो मैं जहां जाता हूं इन फकीरों को एक मशवरा देता हूं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, कस्बा गोला चौराहे पे खड़ा हो जा और एक बड़ा सा डराम रखना, सामने लिख देना मैं बेटा बाप हूं, मैं भिख मंगा हूं। 1 साल मांग लो, मोटरसाइकिल नहीं स्कॉर्पियो खरीद लोगे। बोलो सही कि गलत है? गरीब बेटी के बाप की जमीन भिजवा कर भीख मांगने वालों, गरीब बेटी के बाप की जमीन भिजवा कर बिरयानी तोड़ने वालों, खुदा की कसम शर्म आती है मौलाना मुमताज साहब।
जब देखता हूं कि घर में 300 खपड़ा नहीं है, डिमांड है 3 लाख रुपया। घर में टूटी हुई चारपाई नहीं है, चाहिए बॉक्स पलंग। घर में एक बछिया नहीं, डिमांड है अपाची। और शर्म तब आती है जब बेटा बाप वाला, मोहल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला, टकले किस्म के लोग, सर में एक बाल नहीं, वही गांव का बड़ा मुखिया, 10-12 को लेके माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला रहे हैं। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। है माशाअल्लाह, आपकी जुबान पे बोलने वाला खतीब आपको बड़ी अंदर से समझाएंगे। बंगला भोक्ता क्या? बंगला भोक्ता, बंगला तशरीफ लाए, करीब आए, बैठ जाए। सुभान अल्लाह। बस सिर्फ 2 मिनट मेरी गुफ्तगू सुन लो आप, इसलिए कि मेरे बाद 2 तकरीर और आपको समाप्त करनी है, और मेरी ये फितरत नहीं है कि मैं अपने भाइयों का वक्त लूं। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, पूरा मजमा एक आवाज में बोल दो या रसूल अल्लाह। आज मेरी कौम की बेटियां गैरों के यहां जाती हैं पढ़ने के लिए, तब रोजाना फेसबुक व्हाट्सएप पे ये खबरें पढ़ते हो कि फातिमा नाम की बेटी किसी गैर के साथ भाग गई, ज़ैनब नाम की बेटी किसी महेश के साथ भाग गई। खुदा की कसम, काश हमारे पास भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता। उस वक्त मैं सोचता हूं हमारे पास भी कोई सी दरसगाह होती जहां हम अपनी कौम की बेटियों को बैठाकर ज़ैनब नाम रखने से पहले ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा देते, फातिमा नाम रखने से पहले फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना देते। खुदा की कसम, ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपनी इज्जत का सौदा करना कभी भी पसंद नहीं कर सकती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नसीहते नाइब वलियादी, नसीहते नाइब वलियादी, उलमाए अहले सुन्नत। आज हमने अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब तो रखा, ज़ैनब की जिंदगी की तारीख नहीं पढ़ाई। हमने बेटियों का नाम फातिमा तो रखा, फातिमा की जिंदगी की हमने कहानी नहीं सुनाई। सुन सैयदा ज़ैनब कौन थी, सुन। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। सहन है मस्जिद नबवी का, प्यार से बोल दो। और 6 साल की एक बच्ची बैठकर कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रही है। सुभान अल्लाह। और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। अल्लाहू अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। सुभान अल्लाह। और तशरीफ लाने के बाद सर से जो थोड़ा सा दुपट्टा सर का था ना, सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया। और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बेटी ज़ैनब, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाहू अकबर। पूछी इन उलमा से, उम्र है सिर्फ 6 साल, और 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत का असर देख। सैयदा ज़ैनब से सैयदा फातिमा ने फरमाया, बेटी खबरदार सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, हिचकियां ले ले के रोने लगी।
बिलक बिलक के रोने लगी। इतना रोई ज़ैनब, इतना रोई ज़ैनब। फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह हिचकियां क्यों लेती हो, इस तरह बिलक बिलक के क्यों रोती हो। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा लेती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। इसलिए मेरे भाई, अपनी बेटियों को पर्दे की फजीलत बताओ, पर्दे की अहमियत बताओ। आज हमारे कौम के नौजवान इस कदर अंधभक्त हो चुके हैं, अगर पीर साहब आ जाए हजरत, तो पीर साहब को 20,000 का चेक काट के दे देंगे, लेकिन घर में माँ बीमार है, एक खुराक दवा उनको लोग देने को तैयार नहीं है। बाप के जिस्म पर फटी हुई भी लुंगी है, पीर साहब के लिए 10,000 का मोटा लिफाफा तैयार है। मैं नहीं कहता कि पीरों को नजराना मत दो, और हाथ और पैर चूमने के लिए ये मेरी कौम लड़ाई कर लेते हैं। मैं मना नहीं करता हूं पीरों के हाथ चूमो, लेकिन अगर तेरे घर में तेरी बूढ़ी माँ जिंदा है ना, पहले अपने माँ के हाथ चूम ले। खुदा की कसम, अगर तेरी माँ ने तेरे लिए आंचल उठा दिया तो उसके आंचल बाद में नीचे आते हैं, अल्लाह उसके दुआ पहले कबूल कर लिया करता है। बहुत ऊंचा मकाम है तेरे वालिदैन का तेरे लिए। सिर्फ एक जुमला और बहुत बड़ा जुमला, अगर अपने जिस्म की चमड़ी उतार कर, आज लोग कहते कि 3 वक्त हमने खाना खिलाकर अपने वालिदैन का हक अदा कर दिए। सुन, अपने जिस्म की चमड़ी उतार कर, तपती हुई धूप में सुखाकर, उसकी जूती बनाकर अगर तुम अपने माँ बाप को पहनाओगे ना, फिर भी तुम उसके हक अदा नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर तेरे माँ बाप जिंदा है तो पहले माँ को राजी कर ले, बाप को मना ले, वरना अगर तेरी माँ को तुझसे तकलीफ पहुंची है, अगर तेरा बाप तुझसे दुखी है, अगर तेरी माँ के आंख से आंसू निकले हैं, तो खुदा की कसम अपने गांव की मस्जिद नहीं, खाने काबा के सहन में सर रख के रगड़ रगड़ के मर जाओ। अगर तेरी माँ नाराज है, न तेरी इबादत कबूल होगी, न तेरी नमाज कबूल होगी, न तेरी दुआ कबूल होगी। अगर चाहते हो कि दुआ भी कबूल हो, इबादत भी कबूल हो, तो पहले अपने माँ के आंचल थाम ले, अपनी माँ से दुआ करा ले। इसलिए कि मैं खूब जानता हूँ, जब एक माँ अपनी औलाद के लिए आंचल उठाती है तो जुबान से कम बोलती है, आंखों से ज्यादा बोलती है। और जब माँ की आंखें बरसने लगती है, तब रब की रहमत भी झूमने लगती है। इसलिए वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया। मेरे भाई, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत कर। एक बाप 20 साल, 25 साल, 30 साल तक तुझे बैठा कर खिलाता है, लेकिन 4 बेटा एक माँ बाप को नहीं खिला सकता है। मैं आपसे कहूंगा, वालिदैन जिंदा हो तो उनकी खिदमत करो, उनसे दुआएं लो,
वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया। दो दो खतीब की तकरीर आपको समाअत करनी है। अल्लाह तबारक ताला सुनने से ज्यादा हमें अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी सहबत यार बाकी, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।